हमारे साथ हैं वरिष्ठ गीतकार, कवि और लेखक आलोक श्रीवास्तव जी। आलोक जी, जो हिंदी की वर्तमान स्थिति है और जो युवा हैं, कैसे उनको हिंदी के साथ जोड़ा जाए और जो रोज़गार परक हिंदी है, वो भी हिंदी उनके करियर में शामिल हो जाए, उनको रोज़गार दे दे। देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे आज जो आयोजन हुआ, राजभाषा विभाग का इतना भव्य आयोजन हुआ, इतना सफलतम आयोजन हुआ। एक तो इस तरह के आयोजन जो है वो किसी एक शहर तक सीमित नहीं होने चाहिए, वो शहरों शहरों में होने चाहिए। उत्सव की तरह जब तक हम अपनी भाषा को नहीं लेंगे ना, जब तक हम उसकी जो वर्जनाएँ हैं, उसे बरतने की, उसके साथ व्यवहार करने की वो नहीं तोड़ेंगे, तब तक जो हमारी नई पीढ़ी है वो उसको सेलिब्रेट करना आना चाहिए। उसका उत्सव, भाषा का जो जो उत्सव आपने अभी देखा कि 7-8 हज़ार लोग थे और कैसे करतल ध्वनियों से वो सब सुनते रहे हमको और आशुतोष राणा जी को। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह के उत्सव जो महोत्सव में परिवर्तित हो जाएं, वो बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ी ताकत इन दिनों काम कर रही है समाज में, वो है सोशल मीडिया। उसका जितना ज़्यादा सकारात्मक प्रयोग हो सके, पॉजिटिव उसका वो हो सके, मुझे लगता है कि वो हिंदी के विस्तार में, विकास में, उसकी प्रगति में अधिक कारगर हो सकता है। पढ़ना जाहिर सी बात है कम हो रहा है, इसका मैं भी गवाह हूँ, साक्षी हूँ। तो पढ़ाई की तरफ जब आप ऐसे महोत्सवों में आएंगे, भाषा के ऐसे उत्सव मनाएंगे, तो ये आभास, ये विश्वास भी आपको जागृत होगा कि आपकी भाषा में भी एक उत्सव है। आप तो शिव तांडव स्तोत्र को भी संस्कृत से हिंदी में कर देते ताकि संस्कृत उनके लिए कठिन लगती, तो आपने हिंदी में कर दिया। वो पूर्णतः, जैसा कि मैंने अभी मंच पर भी कहा, वो आशुतोष राणा जी की ही प्रेरणा कहिए और उन्हीं का, आशुतोष जी का प्रताप कहिए कि एक का प्रताप था, एक की प्रेरणा थी, तो वो काम हो गया। और उसके पीछे भी यही कारण था कि जो लोग संस्कृत में उसको नहीं समझ पाते, वो लोग हिंदी में जाने शिव तांडव स्तोत्र के बारे में और उसे पढ़ें। और देखिए कि क्या कुशल संयोग हुआ है, मिलियंस और बिलियंस में उसको लोगों ने पढ़ा, उसको याद किया, कितनी रील्स उसकी आए दिन बनती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि जो हमारे पास और भी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे पास और भी ऐसा जो साहित्य है, जो बहुत ही ऐसी भाषा में है, जो संस्कृत में साहित्य है उसका अनुवाद हो, जो दूसरी भाषाओं में जो अच्छा साहित्य हो वो हिंदी में आए और लोग उससे लाभान्वित हों, प्रेरित हों। तो बिल्कुल आलोक जी कह रहे हैं कि जो संस्कृत में साहित्य है, जिसको आम जन नहीं समझ पाते, आज के युवा भी नहीं समझ पाते, तो उनका हिंदी में उनको अनुवाद जो है अगर वो मिल जाएगा तो उसे बिल्कुल वो अंगीकार कर लेते हैं।